मैं कर्नल सुपनेकर। मैं आपत्ति व्यवस्थापन विभाग जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे फौज में रिटायरमेंट होने के बाद 15 साल वहाँ पे संचालक रह चुका हूँ आपत्ति व्यवस्थापन का। और ये जितने महाकुंभ 2015, 19 जो 25 के भी प्लान बनाए हैं और बाकी भी देवस्थान के हमारे महाराष्ट्र के अंदर उनके प्लान। किसी भी आपत्ति का विचार करें तो आपत्ति के अंदर सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं होता, ना पुलिस अकेला काम कर सकता है, पुलिस के साथ उनको मेडिकल भी चाहिए। अगर कोई स्ट्रक्चरल कोलैप्स है तो आपको पीडब्ल्यूडी भी चाहिए, और साथ ही साथ में हमको भाविकों की या जनते की जो लाइव लाइफ लाइन्स है उसको भी सुरक्षित रखना है, चाहे पानी की व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था हो। और इस विचार से अगर हम देखें तो पूरे लाइन डिपार्टमेंट ही ये आपत्ति के अंदर सक्षम होना बहुत जरूरी है। मगर कुछ इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शंस है मेजर, जिनका प्लान बहुत अहम होता है, जैसे मेडिकल हो, रेवेन्यू हो, पुलिस हो, पीडब्ल्यूडी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, हाइजीन सैनिटेशन के लिए हो। तो ये जो है प्रमुख डिपार्टमेंट जिसको हम इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शन बोलते हैं, उनका इसमें प्रमुख काम होता है। हिमाचल प्रदेश अगर आप देखें तो जिसका जोग्राफिकल एरिया इज ए चैलेंजिंग एरिया, और यहाँ पे नेचुरल के साथ मैनमेड डिजास्टर्स भी काफी है। और स्पेशली जहाँ पे बड़े तौर पे भाविक आते हैं, जैसे सिद्ध बालकनाथ मंदिर की यात्रा के दौरान, और इस दौरान एक लॉजिकल अप्रोच से एक प्लान तैयार करना बहुत लाजमी है, जिससे हम आपत्ति होने से उसको रोकथाम करें, और अगर आपत्ति हो जाए तो उसको रिस्पांस के लिए हम तैयार रहे। और इसके लिए हमारी पूर्व तैयारी होनी बहुत जरूरी है, और पूर्व तैयारी के साथ क्या रिस्पांस के अंदर हमको करना जरूरी है, हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे फैसिलिटीज लगाना चाहिए। तो इसके बारे में ये जो ट्रेनिंग है, जिसके अंदर हम क्राउड मैनेजमेंट के अंदर IRS इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम जो भारतवर्ष में लागू हुई है, इसको किस तरीके से उसको एप्लीकेशन करके एक अच्छी तरीके से एक प्लान बनाया जाए, जिससे कि ये एक हिमाचल प्रदेश के अंदर एक फोर रनर होगा प्लान, और बाकी देवस्थान के अंदर भी इसी तरह के प्लान बनाने में कामयाब होगी। मैं कर्नल सुपनेकर। मैं आपत्ति व्यवस्थापन विभाग जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे फौज में रिटायरमेंट होने के बाद 15 साल वहाँ पे संचालक रह चुका हूँ आपत्ति व्यवस्थापन का। और ये जितने महाकुंभ 2015, 19 जो 25 के भी प्लान बनाए हैं, और बाकी भी देवस्थान के हमारे महाराष्ट्र के अंदर उनके प्लान। किसी भी आपत्ति का विचार करें तो आपत्ति के अंदर सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं होता, ना पुलिस अकेला काम कर सकता है, पुलिस के साथ उनको मेडिकल भी चाहिए। अगर कोई स्ट्रक्चरल कोलैप्स है तो आपको पीडब्ल्यूडी भी चाहिए, और साथ ही साथ में हमको भाविकों की या जनते की जो लाइव लाइफ लाइन्स है उसको भी सुरक्षित रखना है, चाहे पानी की व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था हो। और इस विचार से अगर हम देखें तो पूरे लाइन डिपार्टमेंट ही ये आपत्ति के अंदर सक्षम होना बहुत जरूरी है। मगर कुछ इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शंस है मेजर, जिनका प्लान बहुत अहम होता है, जैसे मेडिकल हो, रेवेन्यू हो, पुलिस हो, पीडब्ल्यूडी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, हाइजीन सैनिटेशन के लिए हो। तो ये जो है प्रमुख डिपार्टमेंट जिसको हम इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शन बोलते हैं, उनका इसमें प्रमुख काम होता है। हिमाचल प्रदेश अगर आप देखें तो जिसका जोग्राफिकल एरिया इज ए चैलेंजिंग एरिया, और यहाँ पे नेचुरल के साथ मैनमेड डिजास्टर्स भी काफी है। और स्पेशली जहाँ पे बड़े तौर पे भाविक आते हैं, जैसे सिद्ध बालकनाथ मंदिर की यात्रा के दौरान, और इस दौरान एक लॉजिकल अप्रोच से एक प्लान तैयार करना बहुत लाजमी है, जिससे हम आपत्ति होने से उसको रोकथाम करें, और अगर आपत्ति हो जाए तो उसको रिस्पांस के लिए हम तैयार रहे। और इसके लिए हमारी पूर्व तैयारी होनी बहुत जरूरी है, और पूर्व तैयारी के साथ क्या रिस्पांस के अंदर हमको करना जरूरी है, हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे फैसिलिटीज लगाना चाहिए। तो इसके बारे में ये जो ट्रेनिंग है, जिसके अंदर हम क्राउड मैनेजमेंट के अंदर IRS इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम
जो भारतवर्ष में लागू हुई है, इसको किस तरीके से उसको एप्लीकेशन करके एक अच्छी तरीके से एक प्लान बनाया जाए, जिससे कि ये एक हिमाचल प्रदेश के अंदर एक फोर रनर होगा प्लान, और बाकी देवस्थान के अंदर भी इसी तरह के प्लान बनाने में कामयाब होगी।